नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उपराष्ट्रपति के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं, अब 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने उपराष्ट्रपति को शुरू किया था। जिस प्रकार हमने जाना था, आर्टिकल 52 में कहा गया था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो उसी प्रकार आर्टिकल 62 में कहा गया कि भारत का जो एक उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा। किसमें? आर्टिकल 63 में जो है कहा गया है। अब आर्टिकल 64 की हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 64 में कहा गया उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। याद रखें दोस्तों, कौन होगा? पदेन अध्यक्ष जो है होगा। यानी उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका जो सभापति होता है राज्यसभा का, कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से हमने बात की थी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज की क्लास को, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ी कुछ बातें। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से कुछ जुड़ी बातें कौन कौन सी है, तो किस प्रकार जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन कौन करवाता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग यानी भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। तो दोस्तों, भारत में जो इलेक्शन कमीशन यानी भारत का निर्वाचन आयोग है, ये जो है सभी प्रकार के जो है इलेक्शन कराता है, केवल 2 को छोड़कर, यानी जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं और साथ ही जो शहरों के यानी नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, उनको जो है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, इन 2 चुनावों को। और बाकी को जो है भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही नामांकन की यदि बात करते हैं, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है, जब उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो जैसे कम से कम जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। हमने जाना था, जब राष्ट्रपति के पद के लिए कोई खड़ा होता है तो 50 उत्पा 50 जो है प्रस्तावक होते हैं और 50 जो है अनुमोदक जो है होते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है, तो पहले जो है 20 लोगों के द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है कि ये जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जो है 20 लोगों के द्वारा ही जो है इस प्रस्ताव को जो है एग्री किया जाता है या सहमत होते हैं, हाँ इस व्यक्ति को जो है लड़ना चाहिए, हम इसके साथ हैं। तभी जो है वह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर 40 लोग उसके सपोर्ट में नहीं होंगे, ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, तो वह उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये जो है इसकी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी होता है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जमानत राशि के तौर पर जो है 15,000 रुपये जो है जमा करने होते हैं आरबीआई में, तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 67 क्या कहता है? तो आर्टिकल 67 की बात कर लेते हैं। ये कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल यानी टेन्योर होता है, ये कितना होता है, तो इसके बारे में आर्टिकल 67 में बात की जाती है। तो सामान्य कार्यकाल की हम बात करते हैं, तो दोस्तों सामान्य तौर पर जो है कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही अगर इस्तीफा देना चाहें, तो उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसको दोस्तों? राष्ट्रपति को जो है देंगे। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किन्हीं मामलों में दोषी पाए जाते हैं, तो क्या इनको इनके पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। उसके लिए क्या प्रक्रिया है, तो उसको भी यहाँ पे हम देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो है क्या किया जाता है, यानी जिस प्रकार हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति में, कि राष्ट्रपति जो है जब अपने पद पर रहते हुए किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं या संविधान का अतिक्रमण करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तब जो है उनको महाभियोग के द्वारा जो है हटाया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है संविधान में कोई भी आधार नहीं दिया गया है। अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो आधार दिया गया है, यानी संविधान का अतिक्रमण करने पर जो है महाभियोग लगाकर जो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है संविधान में कोई आधार नहीं दिया गया है, तो फिर कैसे हटाते हैं, इस प्रक्रिया को हमको जो है समझना है। जैसे संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के आधार नहीं दिए गए हैं, तो यह आधार आपको समझ में आया होगा।
यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए आधार दिया गया है संविधान का अतिक्रमण करने के लिए, यानी राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जाता है और हटा दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है इनको हटाने के लिए कोई आधार नहीं है, तो इनको कैसे हटाएंगे ये हमें सीखना है। तो प्रक्रिया क्या है, तो ये आप सभी को पता है। संसद यानी पार्लियामेंट में कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245, कितने दोस्तों? 245 हैं। अब जब ये उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है ये स्टार्ट होता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का जो प्रस्ताव है कहाँ से शुरू होता है? इसको जो है राज्यसभा से जो है शुरू किया जाता है। यानी हमने जाना था जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो महाभियोग प्रस्ताव जो है चाहे लोकसभा में पेश किया जाए पहले या राज्यसभा में, कोई बात नहीं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है ये जो है राज्यसभा में ही जो है पहले पेश किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और यदि हम बात करते हैं तो राज्यसभा में कितने? 245 सदस्य हैं, तो इनमें से जो है 123 सदस्य जो हैं इसको सहमत होने चाहिए कि उपराष्ट्रपति को जो हटाया जाए, तभी जो है ये कहाँ पर जाएगा? लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा में जितने वर्तमान समय में सदस्य हैं यानी जितने प्रेजेंट में होते हैं उस समय जो है उनमें से आधे से ज़्यादा जो है इस बात पर राजी हो कि हाँ जो है इसको पास करना चाहिए, तभी जो है ये प्रस्ताव जो है पास होता है और उपराष्ट्रपति जो है अपने पद से हट जाते हैं। यानी सामान्य बहुमत से पास हो जाए और तब जो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। तो ये आपको समझ आया होगा। यानी जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव होता है पहले वह राज्यसभा में पेश किया जाता है। सबसे पहले राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, उनमें से जो है कम से कम 123 सदस्य सहमत होने चाहिए का इस प्रस्ताव को पास करने के लिए। जब ये प्रस्ताव राज्यसभा से पास होगा तो इसके बाद आगा लोकसभा में। लोकसभा में वर्तमान में कितने? 543 सदस्य हैं, लेकिन जितने उस समय प्रेजेंट होंगे लोकसभा में उनमें से जो है आधे से ज़्यादा सदस्य जो है सहमत होने चाहिए हाँ इस प्रस्ताव को पास किया जाए। जब ये दोनों से पास हो जाता है तब जो है राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। तो ये आपको समझ आई होगी प्रक्रिया। अब यहाँ पे हम महाभियोग में और उपराष्ट्रपति के निष्कासन की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है दिए रखे हैं। जैसा राष्ट्रपति का महाभियोग आप सभी को पता है आर्टिकल 61 में दिया है। उपराष्ट्रपति का निष्कासन आर्टिकल 67 के बी में जो है दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति क्या क्या अंतर है ये हमको समझना है अच्छे से, तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। यानी अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो अपने पद पर रहते हुए किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जो है संविधान का अतिक्रमण कहकर जो है महाभियोग लगाकर इनको लोकसभा और राज्यसभा से महाभियोग को पास कराकर जो है इनको हटा दिया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात आती है तो संविधान में जो है कोई भी आधार जो है नहीं दिया गए हैं। अब कहाँ से शुरू होती है प्रक्रिया? तो महाभियोग जो है किसी भी सदन से, यानी जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो महाभियोग प्रस्ताव जो है किसी भी सदन से जो है पेश किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा या लोकसभा। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात आती है तो सिर्फ राज्यसभा में जो है पहले पेश किया जाएगा और उसके बाद लोकसभा में। अब सूचना की बात की जाए, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को बता दिया जाता है कि हम जो है आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव जो है पेश कर रहे हैं, ताकि वे अपनी सफाई पेश कर सकें। और साथ ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव भी जो है जब पेश किया जाता है तो इनको भी जो है 14 दिन पहले जो है सूचना दे दी जाती है। दूसरा इसमें पॉइंट है, सदन के कुल सदस्यों का 1/4 लोग राजी होना चाहिए, तभी जो है महाभियोग प्रस्ताव पास होगा, राष्ट्रपति हटेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरी शर्त नहीं है, याद रखें दोस्तों, उपराष्ट्रपति के समय जो है दूसरी शर्त नहीं है। अब कितने बहुमत यानी मेजोरिटी होनी चाहिए ताकि ये हट सकें। तो दोनों सदनों के अलग अलग सदन की कुल सदस्यों की संख्या जो है 2/3 होनी चाहिए। यानी जो महाभियोग प्रस्ताव है ये जो है लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और साथ ही दोस्तों राज्यसभा में जो है 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। जब ये दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति जो है महाभियोग के द्वारा अपने पद से हट जाएंगे। अब राज्यसभा की हम बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की हम बात करेंगे तो राज्यसभा में जो है प्रभावी बहुमत से, याद रखें दोस्तों, प्रभावी बहुमत से, यानी जितने
सदस्य हैं, यानी 245 सदस्य हैं, तो इनमें से जो है आधे से ज़्यादा से जो है सदस्य सहमत होने चाहिए उपराष्ट्रपति को हटाया जाए। और लोकसभा की बात की जाए तो साधारण बहुमत मतलब जितने उस समय प्रेजेंट होंगे उनमें से आधे से ज़्यादा जो है सहमत होने चाहिए। तो ये प्रस्ताव जो है पास हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाने का, और तभी जो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 69 की। तो अनुच्छेद 69 क्या कहता है? इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात की जाती है। जिस प्रकार जो है राष्ट्रपति की शपथ को किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 60 में जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में बात की गई है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष जो है शपथ लेंगे उपराष्ट्रपति। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक क्या होता है, उन निर्वहन करने वाला क्या होता है? तो इनको हम दोनों को समझते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट ये अलग अलग हैं। तो अब जो है भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों 1969 की बात है, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो इनकी जो है 269 में जो है क्या मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए, और इस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। डॉक्टर कौन हुआ करते थे? बीवी गिरी वरा वेंकट गिरी हुआ करते थे। तो इन्होंने जो है किसका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है पद संभाला था, और राष्ट्रपति इस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तभी जो है इन्होंने ये पद जो है संभाला था। अब इसको हम समझते हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति की यदि बात करते हैं तो यानी जब राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो जाता है, मान लेते हैं कोई इस्तीफा दे देते हैं, राष्ट्रपति महाभियोग के कारण हटाए जाते हैं या पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तब जो है राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो जाता है। अब दोस्तों भारत का सबसे सर्वोच्च पद यानी सबसे बड़ा पद किसका? राष्ट्रपति का। तो इसीलिए जो है इसको ज़्यादा समय तक जो है पद को खाली नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए जो है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को जो है कार्यवाहक यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में जो है कार्य करना होता है, और फिर इसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाते हैं नए राष्ट्रपति के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला पहला उपराष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसके बारे में भी समझते हैं। यानी मान लेते हैं राष्ट्रपति बीमार हैं या अनुपस्थित हैं, किसी वजह से जो है आ नहीं पाए हैं, उनका पद जो है इस समय खाली है, उनका पद जो है खाली नहीं है, यानी बने हुए हैं पद पर लेकिन बीमार होने की वजह से जो है आ नहीं पाए हैं, तब इन परिस्थितियों में जो है क्या होता है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, नहीं, बल्कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तब जो है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं, अनुपस्थित हैं या कहीं यात्रा पर गए हैं या बीमार हैं तब नहीं आ पा रहे हैं, तब जो है उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। तो केवल ये कहा जाएगा कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो अब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और 1960 में इन्होंने ऐसा किया था। अब ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, जो कि सोवियत संघ की यात्रा पर गए थे। तो इनका पद जो है इस समय जो है यहाँ पर खाली था, तो इसलिए जो इन्होंने एक कार्य जो है किए थे। तो ये आपको याद रखना है। ये आपको समझ आया होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला राष्ट्रपति क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति भी हैं। तो ये आपको याद रखना है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, और वर्तमान उपराष्ट्रपति भी कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है अब तक कितने राष्ट्रपति बने हैं और ये हैं कौन कौन से, इनका कार्यकाल, ये यहाँ पे मैंने सारणी बनाई हुई है, इसमें आप अच्छे से एक बार देखेंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये क्रम हो गया नाम और कार्यकाल। पहले यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1952 से 1962 तक यानी 2 बार जो है चुने गए थे। दूसरे की हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 1967 तक। तीसरे कौन थे? श्री वी वी गिरी यानी वरा वेंकट गिरी, जो कि
1967 से लेकर 1969 तक जो है रहे थे। अब इनके बाद आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, जो कि 1969 से 1974 तक जो है गद्दी पर रहते हैं। फिर आते हैं पाँचवें बीडी जत्ती, जो कि 1974 से 1979 तक। छठे आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि 1979 से 1984 तक रहेंगे। यदि हम बात करते हैं आर वेंकटरमण, जो कि 1984 से 1987 तक रहते हैं। फिर इनके बाद आते हैं आठवें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा, जो कि 1987 से 1992 तक उपराष्ट्रपति रहते हैं। फिर 9वें नंबर पर आते हैं के आर नारायणन, ये 1992 से 1997 तक जो है रहते हैं। 10वें नंबर पर आते हैं कृष्णकांत, जो कि 1997 से 2002 तक जो है उपराष्ट्रपति के पद पर जो है रहते हैं। 11वें नंबर पर आते हैं भैरव सिंह शेखावत, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक रहते हैं। 12वें नंबर पर है मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि 2007 से 2017 तक यानी 2 बार जो ये चुने गए थे। 13वें नंबर पर है एम वेंकैया नायडू, जो कि 2017 से 2022 तक रहे थे। 14वें पर है जगदीप धनखड़, जो कि 2022 से 2025 तक रहे थे। और 15वें पर हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि 2025 से अब तक हैं यानी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये था उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि अच्छे से हमने सब कुछ पढ़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।